अगर हफ्ते में एक इंजेक्शन लेकर बिना वर्कआउट के आप वेट लूज कर सकते हैं तो फिर वर्कआउट करने की ज़रूरत ही क्या है। ओजेम्पिक लेने वाले कुछ पेशेंट्स में मसल लॉस देखने को भी मिलता है, स्पेशली जो थाई की मसल्स होती है उन मसल्स में मसल लॉस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें चलने में, कुछ पेशेंट्स में तो खड़े रहने में भी दिक्कत होने लगती है। क्या सिर्फ वेइंग स्केल पे वेट कम होते हुए देखना यही इंपॉर्टेंट है? बॉडी कंपोजिशन मैटर नहीं करता? मेटाबॉलिक हेल्थ मैटर नहीं करती? इमेजिन करो आपको वेट लॉस करना है, आपका वेट बहुत बढ़ चुका है, बेली फैट बहुत बढ़ चुका है, आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की है, बहुत सारे नुस्खे आजमाए हैं वेट कम करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए। आपने डिफरेंट डिफरेंट डाइट प्लान्स फॉलो किए हैं, डिटॉक्स डाइट को फॉलो किया है, आप रेगुलरली वर्कआउट्स करते हैं, जॉगिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें आपने ट्राई की है, लेकिन फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपका वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीक में एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा। एक इंजेक्शन जो वीक में एक बार लगेगा, जिससे आपकी भूख कम होगी और धीरे 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 आपका वेट कम हो जाएगा। और यही रीजन है कि दुनिया में ओजेम्पिक या फिर वेगोवी इतने ज्यादा पॉपुलर है। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे हैं कि अगर एक इंजेक्शन लेने से, वीक में एक इंजेक्शन लेने से हम हमारा वेट लूज कर सकते हैं, बेली फैट कम कर सकते हैं, फिर वर्कआउट करने की जरूरत ही क्या है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या ओजेम्पिक या फिर वेगोवी या फिर वेट लॉस इंजेक्शंस वर्कआउट को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये वेगोवी या फिर ओजेम्पिक क्या है। ओजेम्पिक जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है सेमाग्लूटाइड। सेमाग्लूटाइड ये एक ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, जिसे हम GLP-1 कहते हैं, GLP-1 का एक सिंथेटिक वर्जन है। तो GLP-1 हमारे बॉडी में नेचुरल भी प्रोड्यूस होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन होती है वो GLP-1 को प्रोड्यूस करती है। तो सेमाग्लूटाइड बेसिकली डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन रिसर्चर्स ने ये देखा कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ सेमाग्लूटाइड वेट लॉस भी करता है। तो इसे फिर बाद में FDA ने अप्रूव किया है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ वेट लॉस करने के लिए। तो ये जो ओजेम्पिक है वो GLP-1 का सिंथेटिक वर्जन है। GLP-1 क्या करता है? GLP-1 हमारी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और हमारी भूख को रेगुलेट करता है, हमारी हंगर को रेगुलेट करता है। तो ओजेम्पिक के 2-3 मैकेनिज्म होते हैं जिससे हमारा वेट कम होता है, जिसमें सबसे पहला मैकेनिज्म होता है कि सेमाग्लूटाइड हमारी भूख को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन में कुछ सेंटर्स होते हैं, सैटिस्फैक्टरी सेंटर और हंगर सेंटर। हंगर सेंटर यानी भूख लगने का सेंटर और सैटिस्फैक्टरी सेंटर यानी पेट भर जाने का सेंटर। तो सेमाग्लूटाइड या फिर ओजेम्पिक जो हंगर सेंटर होता है उसे रेगुलेट करता है, जिससे हमारी भूख कम हो जाती है। भूख कम हो जाने की वजह से धीरे धीरे हमारा वेट लॉस हो जाता है। सेकंड मैकेनिज्म ये होता है कि ओजेम्पिक हमारे डाइजेशन को स्लो करता है। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो खाना हमारे मुंह से फिर हमारे इसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, उसमें चला जाता है। फूड पाइप से फिर वो स्टमक में जाता है, स्टमक में वो 3-4 घंटे के लिए रहता है, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। जो खाना हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में 3-4 घंटे के लिए रहता है, इसकी वजह से हमें खाना खाने के बाद 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगती, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो क्या होगा अगर वो खाना 3-4 घंटे की जगह 6-7 घंटे उस स्टमक में रहे, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में चले जाए? तो ऑब्वियसली 6-7 घंटे तक हमें भूख नहीं लगेगी। तो जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को ओजेम्पिक स्लो कर देता है, जिसकी वजह से बहुत देर तक खाना स्टमक में रहता है और हमें कम भूख लगती है, हम कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और हमारा वेट लॉस होता है। तो ओजेम्पिक हमारी भूख कम करता है, हमारे डाइजेशन को स्लो करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हम दिन भर में कम खाना खाते हैं, दिन भर में कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और जिसकी वजह से हमारा धीरे धीरे वेट लॉस होता है। अब जब एक इंजेक्शन से वेट लॉस हो रहा है बिना वर्कआउट के, तो वर्कआउट करने का जो सोल पर्पस था वेट कम करना, वो तो खत्म ही हो गया। तो वर्कआउट करने का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। हम एक इंजेक्शन लेंगे, कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे और वेट लॉस होगा। लेकिन क्या सिर्फ वेइंग स्केल पे वेट कम करना इंपॉर्टेंट है? बॉडी कंपोजिशन मैटर नहीं करता? मेटाबॉलिक हेल्थ मैटर नहीं करती? तो बॉडी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बॉडी कंपोजिशन अच्छा होना ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये हमें समझना पड़ेगा। बॉडी कंपोजिशन यानी हमारी बॉडी में मसल्स का, फैट का, वाटर का जो कंपोजिशन होता है उसे हम बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। जो प्रोपोर्शन होता है उसे हम बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। स्टडीज में ये देखा गया है कि जब भी हम कम समय में बिना वर्कआउट के बहुत ज्यादा वेट लॉस करते हैं तो उसमें से मोस्ट ऑफ द वेट वाटर वेट होता है। हमारी बॉडी ज्यादा वाटर वेट लूज करती है, मसल मास भी उसके साथ साथ लूज होता है और फैट मास जो होता है, जो हमें आइडियली लूज करना चाहिए, वो कम होता है।
मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मसल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। जितना ज़्यादा मसल मास रहेगा उतना ज़्यादा हमारा ग्लूकोज का रेगुलेशन अच्छा रहेगा, हमारी बॉडी ग्लूकोज को उतने अच्छे से यूज़ कर पाएगी, उतना कम हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज भी अच्छे से मैनेज होगा। तो जब हमारा मसल लॉस होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। यही रीजन है कि जब लोग ओजेम्पिक लेना बंद कर देते हैं तो वो फिर से अपना वेट गेन कर लेते हैं। ओजेम्पिक लेने वाले कुछ पेशेंट्स में मसल लॉस देखने को भी मिलता है, स्पेशली जो थाई की मसल्स होती है उन मसल्स में मसल लॉस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उन पेशेंट्स को चलने में, इवन खड़े रहने में भी दिक्कत होने लगती है। तो ये जरूरी हो जाता है कि जो लोग ओजेम्पिक ले रहे हैं वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग मसल मास को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। मसल मास इंक्रीज हो जाने से हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है। एक्सरसाइज हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। तो स्टडीज में ये देखा गया है कि ओजेम्पिक के साथ साथ जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उन लोगों में काफी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कंसिस्टेंटली वो वेट लॉस या फिर वेट को मेंटेन कर पाते हैं। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए क्या ओजेम्पिक वर्कआउट को रिप्लेस कर सकता है, बेटर सवाल ये रहेगा कैसे हम ओजेम्पिक को वर्कआउट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ओजेम्पिक हमारी भूख कम करके हमारी टोटल कैलोरीज इनटेक को कम करेगा, हमारे शुगर को कंट्रोल करेगा और वर्कआउट मसल मास को बिल्ड करने में या फिर मसल मास को प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा, जिससे जब हम ओजेम्पिक लेना बंद भी कर दे तब भी हम कंसिस्टेंट वे में अपने वेट को मैनेज कर पाए। सो क्या ओजेम्पिक वर्कआउट को रिप्लेस कर सकता है? सिंपली आंसर इज नो। ओजेम्पिक या फिर वेट लॉस इंजेक्शंस आपके लिए वेट लॉस के दरवाजे खोल सकता है, लेकिन एक्सरसाइज उस दरवाजे को हमेशा के लिए खोल के रखता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप वेट लॉस इंजेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।